गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, होप ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। काल। काल का अर्थ होता है समय। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर 3 वाक्य देख रहे हो। पहला, मैंने खाना खाया। दूसरा, मैं खाना खा रहा हूँ। तीसरा, मैं खाना खाऊंगा। इन वाक्यों में हम देख रहे हैं कि पहले वाक्य में क्रिया हो चुकी है, दूसरे वाक्य में क्रिया खाने की क्रिया हो रही है और तीसरे वाक्य में खाने की क्रिया होगी। तो इन वाक्यों से यह पता चल रहा है कि क्रिया के समय का, क्रिया कब होगी या कब हुई थी या क्रिया कब हो रही है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि काल हमें क्रिया का समय बताता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे राजीव खाना खा रहा था, बीता हुआ समय। राजीव खाना खा रहा है, वर्तमान समय। राजीव खाना खाएगा, आने वाला समय। था, है, खाएगा। जिस प्रकार से काल बदल रहे हैं, समय बदल रहे हैं, उसी प्रकार से क्रिया का रूप भी बदल रहा है। काल को 3 भागों में बांटा गया है: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल। भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय। क्रिया का जो रूप उसके बीते हुए समय में होना बताए उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल बस खराब हो गई थी, माँ ने कपड़े धोए, मीना पढ़ रही थी। इन वाक्यों में हो गई थी, धोए, पढ़ रही थी, जिससे बीते हुए समय का पता चल रहा है। यह पता चल रहा है कि कार्य हो चुका है। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल, चल रहा समय, जिसका अर्थ है चल रहा समय। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे ठंडी हवा चल रही है, मैं टीवी देख रहा हूँ, बच्चे खेल रहे हैं। इन वाक्यों में चल रही है, देख रहा हूँ, खेल रहे हैं क्रिया के चलने का, जारी रखने का समय बता रहे, मतलब क्रिया हो रही है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। भविष्यत काल, जिसका अर्थ है आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं कनाडा जाऊंगा, निशा डॉक्टर बनेगी, मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊंगा। इन वाक्यों में जाऊंगा, बनेगी, सिखाऊंगा आने वाले समय के बारे में बता रहे हैं। अतः हम लोग कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय का पता चले उसे हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।